हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट की वैकेंसी के बारे में। देखो, रीट का एग्ज़ाम हो चुका, उसका रिज़ल्ट आ चुका। अब बात है इसकी ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में कि इसकी ऑफिशियल कट ऑफ कब तक जारी की जाएगी। लेकिन आज हम इस वीडियो में दो अति महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात तो है कि कट ऑफ कब तक जारी की जाएगी ऑफिशियल तरीके से, जिससे कि जिनका सिलेक्शन हो वो टीचर बन जाएं और जिनका ना सिलेक्शन हो वो बेचारे किसी और वैकेंसी की तैयारी में लग जाएं। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए और हम सभी के लिए एक बहुत गजब की न्यूज़ है, और वो हम बात करने वाले हैं कि जो रीट में पदों की संख्या को बढ़ाने की जो मांग चल रही है उसके बारे में। आपने भी अब तक सुन लिया होगा कि रीट में जो पदों की संख्या है उसको 50,000 करने की मांग चल रही है कि पदों की संख्या को बढ़ाकर 50,000 किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो 50,000 पद किए जाने की जो बात चल रही है इसकी क्या संभावना है। क्या पदों की संख्या बढ़ा के 50,000 की जाएगी या फिर ये केवल झूठी अफवाहें चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों टॉपिकों के ऊपर फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके अपने इस सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल को आप सभी की बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल का सबसे मेन मोटिव है आप लोगों की सहायता करना। साथ ही साथ पूरे भारत में यदि कोई भी सरकारी नौकरी के संबंध में नया नोटिफिकेशन जारी होता है तो उस नोटिफिकेशन से आप सभी को सबसे पहले अपडेट रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसकी ऑफिशियल कट ऑफ कब तक जारी की जाएगी। देखो, पेपर हुआ, उसके तुरंत बाद आंसर की आ गई, तुरंत बाद रिजल्ट आ गया। तो आंसर की आना, पेपर होना और रिजल्ट आना, इन तीनों के बीच में गवर्नमेंट ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, बिल्कुल जल्दी से रिजल्ट जारी कर दिया। तो पूरी संभावना है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत लंबे टाइम से चली आ रही थी। आपको भी पता है ये बात 2018 से चली आ रही है, वैकेंसी बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। ठीक है, तो अब इस वैकेंसी के जल्दी से जल्दी पूरे होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो पूरा अनुमान है, जहाँ तक हमें पता चला है, जिन जिन कैंडिडेटों से हमने कांटेक्ट किया है वहाँ से हमें पता चला है, तो पूरा 100% हम कह सकते हैं कि इसका जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो इसी महीने के लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चनों का जो सिलसिला है वो कोर्ट में फंसा हुआ है, कुछ बोनस का सिस्टम है, तो वो कोर्ट जैसे ही कंप्लीट कर देगा उसके तुरंत बाद इसका ऑफिशियल कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें भी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जाएगी। रेगुलर आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, गवर्नमेंट कभी सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन बात कर रही है, कभी फर्स्ट ग्रेड के लिए बात कर रही है। तो पूरी संभावना है कि इसी महीने के लास्ट तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, ऑफिशियल कट ऑफ डाल दी जाएगी। रिजल्ट तो आ चुका, ऑफिशियल कट ऑफ डाल दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो 50,000 पदों की बात है, क्या ये सच है। देखो, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रिजल्ट आ चुका, केवल अब ऑफिशियल कट ऑफ आना बाकी है, क्या अभी भी पदों की संख्या बढ़ सकती है? जी बिल्कुल। पिछली बार जो 51,000 पदों की संख्या थी वो एक साथ 51,000 नहीं निकली थी, उसे टुकड़ों में धीरे धीरे बढ़ाया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो तब तक बढ़ाई जा सकती है जब तक कि ऑफिशियल कट ऑफ ना डाल दी जाए। ठीक है, तो पदों के बढ़ाने की जो संभावना है वो पूरी है। यदि हम कोशिश करते हैं, यदि हम सभी मिलकर कोशिश करते हैं तो 100% पदों की संख्या बढ़ सकती है। और ये पदों की संख्या तब तक ही बढ़ सकती है जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं डाली ऑफिशियल कट ऑफ नहीं डाली जाती। जिस दिन ऑफिशियल कट ऑफ डाल दी जाएगी उसके बाद पदों की संख्या जो बढ़ने की संभावना है वो बिल्कुल 0% हो जाएगी। ठीक है, और हमें चाहिए कि पदों की संख्या बढ़नी चाहिए, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनका हमें यूज़ करना चाहिए, जैसे ट्विटर का, फेसबुक का, इंस्टा का, इन सभी का हमें यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो नेता हैं उनसे हमें मिलना चाहिए, उन्हें हमें मेल करना चाहिए, उन्हें हमें डायरेक्टली लेटर भेजना चाहिए कि पिछली वैकेंसी की तुलना में फॉर्मों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है,
लेकिन पिछली वैकेंसी की संख्या में तुलना में जो नंबर ऑफ पोस्ट है, जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, वो काफ़ी कम है। तो हमें उनसे गुहार करनी चाहिए कि प्लीज़ कैसे भी करके ज़्यादा ना तो थोड़े बहुत पदों की संख्या तो बढ़ाई जाए, 50,000 के आसपास पदों की संख्या की जानी चाहिए। और ये बिल्कुल 100% पॉसिबल हो सकता है यदि हम कोशिश करेंगे। तो यदि हम कोशिश नहीं करेंगे तो 1% भी चांस नहीं है कि ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इसके ऊपर कभी एक्शन नहीं लेगी। गवर्नमेंट इस मामले के ऊपर एक्शन तब लेगी जब हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम सब मिलकर इस मुहिम को अंजाम देंगे। यहाँ पर हम सभी के सभी मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि पदों की संख्या बढ़ाकर 50,000 की जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक दूसरे के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सभी को मिलकर काम करना होगा। सोशल मीडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से हमें उन तक ये बात पहुंचानी होगी कि पदों की संख्या को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेटों तक ये वीडियो पहुंच पाए। इस संबंध में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी कोशिश करें कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम किस तरीके से ये पदों की संख्या 50,000 करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम आप बताओगे उसके अकॉर्डिंग भी काम करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर जाएं, ठीक है। बाय।